2024 में जो लड़का या लड़की पेपर देने जा रहा है उनके लिए 10 नंबर में एक पक्का श्योर है, मतलब सिक्योर है, 10 नंबर में आना ही है। मिलान करने में ज़्यादातर पूछता है। ये आप देखोगे एक 20 गो चैप्टर है, 20 गो चैप्टर के इधर नाम होगा और इधर लेखक होंगे, राइटर या पोएट होंगे। इन दोनों का मिलान करने को देता है 5 जब 2 खंड में देता है, खंड 1 और खंड 2 खंड 55 नंबर का होगा, 5 गुना 10 नंबर आप सिक्योर कर सकते हैं। दूसरा बात क्या, ट्रिक के साथ देखोगे। ट्रिक क्या होता है, एकदम ट्रिक इतना गजब के बताया जाएगा ना, एक ट्रिक कर लो, ट्रिक से याद कर लो। और दूसरा बात, इसके बाद जो स्लाइड आएगा उस पर आप प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लेते हो। 2 खंड में प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, वो प्रैक्टिस कर लो और याद कर लो, आपका 10 नंबर पूरी तरह से एकदम गैंठर पार लीजिए कि पूरी तरह से आपका 10 नंबर सिक्योर हो गया। बाकी आप 90 नंबर और तैयार कीजिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम और ऐसा ही ट्रिक लेकर आएंगे। पहले 10 नंबर हम सिक्योर करते हैं कि 10 नंबर आपका कैसे आएगा। देखिए, सबसे पहले लिस्ट ए इधर है चैप्टर का नाम, और लिस्ट बी है इधर है पोएट या राइटर के नाम हो सकता है, कवि या लेखक के नाम। आपसे प्रश्न पूछेगा मिलान करने में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है। तो मिलान करने में पूछता है ज्यादा, और ऑब्जेक्टिव में भी आएगा तो डायरेक्ट मारिएगा महात्मा गांधी। लेकिन आप याद कैसे करोगे, देखो महात्मा गांधी बचपन में, चाहे बचपन हो चाहे वृद्ध अवस्था में, हमेशा अपने साथ ना भागवत गीता लेकर घूमते थे। हमेशा पॉकेट में या फिर हाथ में लेकर हमेशा अपने साथ भागवत गीता लेकर पढ़ते थे। इसका मतलब हमारे देश के, हमारे इंडियन कल्चर को हमेशा बचाने के प्रयास करते थे। तो महात्मा गांधी अपने हाथ में क्या लेकर घूमते थे, भागवत गीता। और भागवत गीता ये समझाता हमें कि आपकी भारतीय संस्कृति कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो महात्मा गांधी क्या लेकर घूमते हैं, भागवत गीता लेकर घूमते हैं, और वो हमेशा क्या करता है, आपकी संस्कृति को बचाता है। तो संस्कृति मतलब कल्चर। तो महात्मा गांधी से याद रखना, महात्मा गांधी हमेशा सिविलाइजेशन और कल्चर की बात करते हैं, इसलिए भागवत गीता लेकर घूमते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो याद रखना, इंडिया सिविलाइजेशन से क्या याद रखोगे, महात्मा गांधी इनका रचनाकार है। दूसरा बात, भारत इज माई होम। माई होम का मतलब तो मेरा घर। मेरे घर में यदि कोई बीमार पड़ जाता है, बीमार, ये देखो मुहजबानी ट्रिक होगा, मुहजबानी। कोई फिक्स कोई लाइन से हम ट्रिक नहीं बताएंगे, क्योंकि 20 गो पार्ट का ट्रिक बताना अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग वाला बात हो जाता है। लेकिन इतना हम यकीन के साथ कह सकते हैं, ये पूरा बतिया मेरा सुन लेते हो आप तो यकीन मानो 20 याद कर लोगे, 20 याद कर लो। लेकिन कैसे, पहले अगले 5 मिनट तक लगे रहो। लास्ट में प्रैक्टिस के लिए देंगे ना, प्रैक्टिस के लिए वो ऑटोमेटिक हो गई सर, इसका ये होगा, उसका बी होगा, इसका सी होगा, ऑटोमेटिक कर लोगे। नहीं विश्वास है तो पहले एक बार देख लो। तो महात्मा गांधी क्या याद रखोगे, वो हमेशा अपने साथ भागवत गीता लेकर घूमते हैं, और वो हमेशा कल्चर संस्कृति बचाने की सोच में रहते हैं, खोज में रहते हैं, इसलिए भागवत गीता। और महात्मा गांधी से याद रखना, महात्मा गांधी मतलब कल्चर बचाने के लिए भागवत गीता लेकर घूमते थे। इसका मतलब कल्चर जब भी ऑब्जेक्टिव में आएगा या फिर मिलान करने में, तो कल्चर से तुरंत याद रखना महात्मा गांधी के लाइन में जाएगा। माई हो, मेरे घर पे यदि कोई बीमार पड़ जाता है तो हम सबसे पहले किसको याद करते हैं, डॉक्टर को। तो मेरे घर मतलब भारत इज माई होम, मतलब भारत गाँव का घर है, मतलब भारत किस में बसता है, गाँव में बसता है। तो यदि मेरे घर में, मेरे गाँव में यदि घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, डॉक्टर जाके उसे। तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो याद रखना है दोनों के दोनों हमारे इंडियन कल्चर, इंडियन लेखक है या फिर पोएट है, इंडियन लेखक है। तो माई होम, होम से क्या करो, होम मतलब घर पर कोई बीमार पड़ जाता है हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो माई होम किसमें लगा देना, डॉक्टर जाके दूसरे में लगा देना। दोनों के दोनों हमारे इंडियन है। तीसरा बात, एक पिंच ऑफ स्नफ। पिंच का मतलब है चुटकी, एक चुटकी। स्नफ का मतलब सूंघनी, मतलब सुरती। सुरती कौन खाता, मनोहर। सुरती कौन खाता, मनोहर। पिंच का मतलब चुटकी और स्नफ का मतलब होता है सूंघनी। एक चुटकी सुरती या एक चुटकी, देखते हो कोई 1 नंबर 2 नंबर जाता है तुरंत कहता है, तुरंत हाथ बस फैला देता है सुरती खाने के लिए, सूंघनी खाने के लिए या फिर तंबाकू खाने के लिए। तो इससे याद रखना, एक पिंच स्नफ मतलब, पिंच मतलब चुटकी और स्नफ का मतलब होता है सूंघनी, मतलब सुरती। तो सुरती कौन खाता है, मनोहरा। मनोहर नाम की कोई आदमी है, सुरती खाता है, याद रखना। ये पिंच ऑफ स्नफ कौन है, पिंच मतलब जब भी पिंच आए तो एक बात याद रखना, पिंच का मतलब होगा एक चुटकी और स्नफ मतलब सुरती। एक चुटकी सुरती कौन सुबह में मांगा था, मनोहर। तो मनोहर तुरंत लगा देना इसमें। आई हैव ए ड्रीम। बताओ, सभी इंसानों का एक ख्वाब रहता है कि हम राजा बने, हम देश का राजा बने, या फिर हम सबसे सर्वोपरि, सब अपने आप को सबसे ऊपर हम समझे। राजा बनने का सबका ख्वाब होता है। तो ड्रीम होता है, ख्वाब मतलब ड्रीम होता है। तो ड्रीम से क्या याद रखो, किंग। तो किंग देखो इसमें है ना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। तो एक बात याद रखना, आई हैव ए ड्रीम। ड्रीम किसका होता है, सपना किसका होता है, राजा बनने का। तो ड्रीम कौन लिखा है, किंग, याद रखना। दूसरा बात, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो यहाँ आइडिया मतलब विचार। तो विचार कौन देता है, तो रूसेल। विचार किसका था, रूसेल का। रूस वालों का विचार बहुत अजीबोगरीब होता है, क्योंकि हिंदी में आप पढ़े हो कि बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि
आइडियाज कौन सबसे ज़्यादा देता है? रूस से, मतलब रूस के इंसान सबसे ज़्यादा आइडिया लोग देते हैं। तो यहाँ से याद रख सकते हो, आइडिया सबसे ज़्यादा रूस के आदमी देते हैं। आगे देखो, इसके बाद हम आगे बताएं, इसके आगे जस्ट हम आगे चले और हमें पता चलेगा F नंबर में आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब कलाकार। कलाकार कौन बनता है? कलाकार शिगो नोयोया। आर्टिस्ट के से क्या याद रखो मेरे जान? आर्टिस्ट से याद रखना, आर्टिस्ट कौन लिखा? शिगा नायोया। आर्टिस्ट मतलब कलाकार। कलाकार कौन है? यूरोप के लोगों के पास सबसे ज्यादा कलाकारी होता है। सिग्गा नयोया के पास कलाकारी सबसे ज्यादा है। सिग्गा नयोया, सिग्गा का मतलब सिंह मतलब राजा। जो कलाकार करेगा उसे एकदम हम सिंह के तौर पर हम जानेंगे, मतलब सिग्गा के नाम से। सिग्गा देखो, यूरोप में सबसे बड़ा कलाकार के रूप में सिग्गा को माना जाता है, ऐसे मान लो। तो सिग्गा नयोया कलाकार है, आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट कौन है? यूरोप के सबसे बड़ा सिग्गा नयोया है, इसलिए हम आर्टिस्ट को सिग्गा के नाम से जानते हैं। आर्टिस्ट चैप्टर का रचनाकार कौन है? सिग्गा नयोया। ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड मतलब बच्चा, ए चाइल्ड इज बॉर्न। देखो 1918 और 1919 के ईस्वी के आसपास बात करोगे, प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर के जमाना में बहुत ज़्यादा जनसंख्या जर्मनी में कम हो गया था। जर्मनी में बहुत ज़्यादा हिटलर की जमाना में जर्मनी की संख्या बहुत कम हो गया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो हिटलर क्या किया? अपने गांव के औरतों को पूरी तरह से छुटा दे दिया। जो सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करेगा उसे हम इनाम देंगे। तो एकदम होड़ लग गया बच्चा पैदा करने के लिए। तो जर्मन तो जर्मनी से याद रखना, जर्मनी में बच्चा सबसे ज़्यादा पैदा करने के लिए इनाम दिया जाता था 1919 के ज़माने में, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। तो जर्मन से याद रखना, जब भी बच्चा नाम आ जाए बच्चा, तो सबसे पहले बच्चा जब भी मन में आए या फिर मिलान करने को दे, तो बच्चा से याद रखना जर्मन ग्रियर, मतलब जर्मनी में हिटलर सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले औरत को इनाम देता था। इसलिए बच्चा मतलब औरतिया क्या कहो लगा बच्चा पैदा करने के लिए इसे इनाम देने के नवार किया जाता था। इसलिए तो याद रखना, एक चाइल्ड इज बॉर्न कौन लिखा है? जर्मन ग्रियर से याद रखना, जर्मनी में सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करने में इनाम दिया जाता था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। फ्री इज द प्रेस। फ्री क्या होता है? प्रेस क्या होता है? प्रेस क्या होता है? शायर, मतलब फ्री से समझ लेना। फ्री का वाला फ्री शायर सुन लो, शायरी सुनने खाते एकदम फ्री बा। शायर से याद रखना शायरी। फ्री जब भी ऑप्शन में कहीं फ्री दे तो फ्री से क्या याद रखो? फ्री शायरी एकदम फ्री में सुनल जाला, तो फ्री से याद रखना शायर। फ्री से क्या होता है? शायर। फ्री से याद रखना, फ्री कौन लिखा है? शायर जी लिखे हैं, फ्री शायर। अर्थ पर क्या होता है? हम लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। अर्थ पर क्या करते हैं? बात। ये सब बातें याद रखो। अभी मिलान वाले देंगे तो ऑटोमेटिक मिलान करोगे। देखो कैसे अर्थ पर हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं ना, बातें। HE बिट्स नाम है, बिट्स इनको बिट्स पढ़ना, लेकिन हम ट्रिक में बता रहे हैं। अर्थ मतलब भूमि होला, भूमि पर क्या कर जाला? बातचीत कर जाला, ठीक बा। अर्थ पर क्या याद रखो? तो अर्थ पर हम बातें करते हैं, तो अर्थ से याद रखना HE बिट्स, ठीक है। आगे इंडियन थॉट ट्रैवल्स आई मतलब का होला आँख, आई मतलब का होला आँख, अपीयर्स मतलब का होला मोती। तो आई कैसन बा? मोती के समान बा। अगर तुम्हारी महबूबा है ना, महबूबा जिसे हद से ज़्यादा प्रेम करते हो, मोहब्बत करते हो, उसके बिना नहीं रह सकते हो, उनकी कभी आँख में आँख डालकर बात करना। देखना प्यार भरी नजरों से बात करोगे ना, तो वहाँ ऐसा महसूस होगा कि आपकी आँखें ना मोती के समान झलक रहा है। तो आई कैसा है? मोती के समान है। पियरल मतलब मोती वाला, पियरल। आई मतलब आँख, आई पियरल मतलब आँख मोती जैसा है। तो ये याद रखना कि इंडियन थॉट ए ट्रैवल्स आई कौन लिखा है? पियर्स बक लिखा है, पियर्स बक मतलब आई। तो छोटका पॉइंट वो पकड़ना, वहाँ लिखना नहीं है, केवल मिलान कर देना है। लास्ट में लिखना आई बा, तो इसका मतलब आई कैसा था? पियर मतलब मोती जैसा था। यही दो शब्द याद रखना, आई पियर, हो जाएगा। आगे देखो 11 नंबर क्वेश्चन है कि मैरिज प्रपोजल। ये मैरिज प्रपोजल, मैरिज मतलब कहा विवाह करने के लिए प्रपोज किसी लड़की को कर रहे हो, तो सामने वाला आ गया चिक्खू, मतलब एकदम चिक्खू जैसा इंसान आ गया है। मैरिज प्रपोजल, प्रपोज करने के लिए किसी लड़की के पास जाते हैं फूल लेकर, मैरिज शादी करने के लिए, तो लड़की कह चिखुर कहेंगे। क्या चिखुर कहेंगे मतलब लड़की को लड़का पसंद नहीं आया तो उसे समझ लेना चिखुर। तो चिखुर से याद रखना मैरिज जब भी आएगा तो याद रखना मैरिज मतलब प्रपोज करने के लिए एक लड़का आया था, तो लड़की चिखुर कह के भाग गई थी, तो मैरिज से याद रखना मैरिज चिखुर। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव। अब बताओ स्वीटेस्ट मतलब होता है सबसे मिठास भरी प्रेम, अल्लाह मतलब मोहब्बत, लव डालेगा तो महबूबा हो जाएगा। प्यार करने के लिए किसी लड़की की जरूरत पड़ता है ना, बिल्कुल जरूरत पड़ता है। लव मतलब प्यार करने के लिए क्या करते हैं? लड़की को खोजना पड़ता है ना, जोहना पड़ता है दोनों आदमी को मिलन करने के लिए, लड़का लड़के दोनों को मिलन करने के लिए जोहना पड़ता है। तो जोहन से डोलने,
जोहना पड़ता है दोनों आदमी को मिलन करने के लिए, अपने महबूबा को तलाश के लिए हमको जोहना पड़ता है। तो जौन ढूंढने से याद रखना स्वीटेस्ट लव, लव में हम लोग जोहते हैं एक दूसरे से, और जोहते हैं एक दूसरे से मतलब दोनों आदमी जोहते हैं, लड़का लड़की को जोहता है, लड़की लड़का को जोहता है, तो लव करने के लिए, प्रेम करने के लिए, तो जोहन ढूंढने, इसे जौन ढूंढने पढ़ोगे तो लव जब भी आएगा ऑप्शन में लव, तो याद रखना स्वीटेस्ट लव मतलब प्यार भरी मोहब्बत करने के लिए क्या करोगे, लड़की, खूबसूरत लड़की को खोजोगे, जोहोगे, तो जोहने के लिए याद रखना, जोहने से क्या याद रखोगे, जौन ढूंढने। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग क्या होता है, सॉन्ग गीत को कहते हैं। अब एक बात बताओ, सिंग बाबू, सिंग सॉन्ग मतलब कहता गाना, गाना गाकर हिट हो सकते हो, हिट देखते हो, तो गाना कोई भी आदमी गाता है तो एकदम हिट बन जाता है। तो सॉन्ग से क्या याद रखना, हिटमैन, हिटमैन, सॉन्ग हिटमैन मतलब सॉन्ग यदि गीत गाओगे तो बहुत ज़्यादा हिट हो जाओगे। आगे देखो, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, फास्ट क्या है, फास्ट ऑर्डन, अभी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, फॉलिंग फास्ट से याद रखना, फास्ट मतलब बहुत तेज, ऑर्डन तेज दौड़ता है, उसे ऑर्डन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ इसे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बैठ ही नहीं पाता है। लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, WH ऑर्डन, उडन फास्ट, देखो क्या करेगा ना, उडन, ऑर्डन को पढ़ना, उड़न, 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 उड़न का मतलब उड़ना। फास्ट कौन, फास्ट जब भी रहेगा ऑप्शन में मतलब इस साइड में, बाएं साइड में फास्ट रहे, और इस साइड में याद रखना फास्ट, फास्ट किसमें था, फास्ट था उड़ने में बहुत फास्ट था, उड़ने से याद रखना उडन, ऑर्डन इसे पढ़ना, तो उडन से क्या याद रखो, फॉलिंग फास्ट, जब भी फास्ट आएगा तो फास्ट कौन आता है, जो उड़ता है, जो दौड़ता है, जो उड़ता है, तो फास्ट से याद रखना उडन, फास्ट से मतलब जो दौड़ेगा फास्ट रहेगा उसे हम उड़न के नाम से जानते हैं। और ऑटोमन, 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 ऑटो में जाओगे ना, ऑटो, ऑटोमन मतलब ऑटो, और ऑटो में जाओगे तो खोज कर किड्स खोजना पड़ता है, जोहना पड़ता है। देखो एक जॉन डोने ऊपर है, जॉन डोने, तो जॉन डोने मतलब जॉन में जोहना पड़ता है दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम करने के लिए, लेकिन यहाँ जोहना पड़ता है किड्स मतलब कोई पैसेंजर के लिए, किड्स से याद रखना, किड्स समझने के लिए, किड्स मतलब पैसेंजर बोल देते हैं समझने के लिए, तो जोहना पड़ता है किड्स पैसेंजर के लिए, पैसेंजर के लिए जो हमारे सवारी होते हैं, जो है सवारी के काय खातिर, ऑटो पर बैठा हुआ खातिर, तो ऑटोमन से याद रखना जोहना पड़ता है सवारी को, तो ऑटोमन से ऑटो, ऑटो क्या है, एक गाड़ी है, उस पर जोहना पड़ता है सवारी को, किड्स मतलब सवारी याद रखना। यहाँ जॉन मतलब क्या था, जॉन डोने, डोने से याद रखना एक लड़का एक लड़की, दो आदमी है स्वीटेस्ट लव के लिए जोह रहे हैं। यहाँ क्या है, ऑटोमन, ऑटो है, ऑटो पर क्या करते हो, जोह रहे हो किड्स के लिए मतलब सवारी के लिए, ये याद रखना। एंड एपिताफ, एपिताफ से याद रखना अमिताभ, अमिताभ बच्चन के तो नाम सुने हो, जो बोलते हैं कौन बनेगा करोड़पति, वहां से याद रखना। एंड एपिताफ का मतलब होला, एंड एपिताफ मतलब इसे अमिताभ समझना। अमिताभ क्या करते हैं, देते हैं, डेल्ला मेयर मतलब कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन क्या करते हैं, पैसा देते हैं, डेल्ला मतलब डेला, तो डेला से डेला याद रखना। अमिताभ क्या करते हैं, देता है, देता मतलब डेला, डेला समझ रहे भोजपुरी में, डेला के देला अमिताभ बच्चन का दिलन पैसा, तो एंड एपिताफ जब भी आएगा तो डेला याद रखना, डेला देला देला, अमिताभ क्या करिहन दीहन, तो डेला से याद रखना, डेला से डेला, एंड एपिताफ डेला। आगे देखो रिपोर्ट ग्रुप में क्या होगा, बहुत मस्त तीन गो और बचा है कि सोल्जर, सोल्जर क्या होता है, सोल्जर कहते हैं योद्धा को, सोल्जर किसको कहते हैं, योद्धा को, और सोल्जर से याद रखना, सोल्जर क्या करता है, मार मार के तहत ब्रैकेट टूट देता है, हड्डियां टूटती, हड्डी ब्रेक कर देगा मतलब तोड़ देगा, सोल्जर में ताकत होता है, तो सोल्जर से याद रखना, सोल्जर क्या करेगा, ब्रोक कर देगा, तोड़ फोड़ देगा हड्डी, जिसको मार मारेगा ना उसे पूरी तरह से तोड़ देगा, खत्म कर देगा, तो सोल्जर से याद रखना, सोल्जर मतलब योद्धा को कहते हैं। सोल्जर क्या करता है, मारता फाइटिंग से तुम्हारा हड्डी 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 वड्डी सब खत्म कर देगा, तोड़ फोड़ देगा, तो इससे याद रखना हड्डी चढ़ी सब खत्म कर देगा, फाड़ फोड़ देगा, तो याद रखना सोल्जर से क्या करेगा, ब्रुक मतलब एक होता है ना ब्रेक, ब्रुक, ब्रोकन, इंग्लिश में पढ़े हो, तो सोल्जर से क्या याद रखोगे, ब्रोक, ब्रोक मतलब तोड़ना, और तोड़ने का मतलब हड्डी तोड़ देगा जहां मारेगा, तो ब्रोक से याद रखना, ब्रोक मतलब तोड़ना, तोड़ेगा कौन, सोल्जर, इतना से याद रखना। आई देखो, मैं की बेटी द माई स्टेरी, अब यहाँ लिखा है कैट, यहाँ देखो कैट क्या है, किसी लड़की को कहो कैट कहेंगे, कैट मतलब बिल्ली कहेंगे, तो कहेंगे इडियट, कैट किसी लड़की को कहो कैट, तो लड़की जवाब देगी इडियट कहेंगे, तो कैट से याद रखोगे इडियट, इडियट मतलब इलियट, इडियट से समझेगा इलियट, कैट कौन थी, कैट, कैट जब भी किसी लड़की को बोलोगे तो लड़की क्या बोलेगी, इडियट कहेंगे, तो कैट से याद रखना इडियट, कैट से इडियट, इडियट से इलियट, इडियट तो वो ऑप्शन नहीं होगा, इलियट होगा, तो कैट से सर बोले थे कैट मतलब इडियट, इडियट से इलियट होता है, तो यहाँ तुरंत मिला देना है ऐसे,
अभी मिलाने को देते हैं, लगे रहो। फायर हाइमन, फायर मतलब एकदम फायर हो जाए, एकदम बउगा जा। तो ये बता बउवाला के जो दारू पिएला, दारू वाला, तो फायर हाइमन का मतलब एकदम फायर हो जाता है। केपीएन दारू वाला मतलब दारू जो इंसान पीता है एकदम फायर हो जाता है, जो ना गरियागा दोनों गरियाता। तो केपीएन दारू वाला क्या कहे हैं, फायर हाइमन लिखे हैं, इतना से याद रखना। फायर हाइमन क्या है, फायर हाइमन, फायर कौन हो जाता है, जो दारू पीता है। फायर कौन होता है, जो दारू पीता है। तो दारू वाला कौन लिखा है, फायर हाइमन को कौन लिखा है, केपीएन दारू वाला। स्नेक मतलब क्या होला, स्नेक मतलब होला कोरिका बहुवन, सांप। स्नेक मतलब सांप। सांप क्या करता है, काट देगा, डेथ हो जाएगा, मर जाओगे। डेथ से याद रखना, डीएस से समझ लेना डेथ है मतलब मर गया इंसान। तो डीएस से क्या हुआ, डेथ। लॉरेंस लाश मतलब डेथ हो गया, लाश हो गया, गिर गया कहीं लद दे। तो स्नेक क्या हुआ, स्नेक होता है काट देता है, काटने के बाद आदमी डेथ हो जाता है, मर जाता है। तो स्नेक से याद रखना डेथ। अब ये हुआ आपका 20 गो कवि के नाम, लेखक के नाम और पाठ के नाम। इतना याद कर लिया। अगर नहीं याद हुआ तो एक बार और देखो, मन ही मन चिंतन करो, हम जो जो बोले एक बार ध्यान में रखो। अब देखो हम प्रैक्टिस करने के लिए आपको देते हैं, देखिए कितना गजब की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए प्रैक्टिस कर लेते हो तब यकीन मानो कि आप चट चट बनाइएगा। देखिए अभी हम ट्रिक से क्या बोले हैं, सब ईमानदारी पूर्वक सब सुनते रहो। देखो हम बोले हैं 1 नंबर में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ध्यान से सुन मेरी जान, यह लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो कल्चर कौन था, कल्चर कौन लेकर घूम रहा था, कल्चर वे लेकर घूम रहे थे अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, जो गांधी जी थे। गांधी जी हाथ में क्या थे, भगवत गीता को लेकर घूम रहे थे। तो गांधी जी किधर है, सी में जाएगा। 1 नंबर किस में जाएगा, सी। तो वहाँ ऑप्शन 1 के सी लगाओगे, देख लेना कौन कहाँ जाएगा। अर्थ में हम क्या ट्रिक बताए थे, अर्थ पर क्या होता है, बातें होता है। अर्थ पर क्या होता है, बातें। तो बातें देखो कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है ना, एच लिखा है ना, सुनते रहो। आई हैव ए ड्रीम, ड्रीम से क्या बताए थे, ड्रीम से बताए थे। ड्रीम कौन देखता है, सपना कौन देखता है, राजा बनने का सपना आदमी देखता है। तो राजा मतलब किंग, तो किंग किस में जाएगा, बी में जाएगा। ए पिंच ऑफ अस्नक, पिंच मतलब चुटकी, अस्नक मतलब खैनी, सुरती। तो सुरती कौन सुबह में मांगा था, लैट्रिन करने के लिए मनोहरा मांगा था, मनोहर खैनी मांगा था। तो मनोहर किधर गया, मनोहर है यहाँ जाएगा। 4 नंबर जाएगा ई में। इस चाइल्ड ऑफ बर्थ, चाइल्ड मतलब बच्चा, बच्चा सबसे ज्यादा पैदा कौन कर रहा था, जर्मनी के लोग। जो हिटलर बोला था ना, हिटलर, जो इंसान सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करेगा उसे हम नाम देंगे। तो बच्चा कौन पैदा किया था, जर्मनी। देखो जर्मनी ब्रीडर, समझा। एक और देखो ऑप्शन आपके लिए, एक और पार्ट 2 लेकर आए हैं। यहाँ देखिए द सोल्जर, सोल्जर कौन को मार उनका हड्डी चड्डी फाड़ दिया था ना, तो मार कर कौन तोड़ा था, ब्रेक कर दिया था, ब्रोक कर दिया था, तोड़ फोड़ दिया था। सोल्जर, सोल्जर कहाँ किया था, ब्रोक, यहाँ ब्रोक लिखनी चाहिए। सोल्जर्स में चलेगा रूपर्ट ग्रुप में। आगे देखो फायर हाइमन, फायर मतलब एकदम फायर हो जाता है, बउगा जाता है। तो बउगाता कौन है, जो दारू पीता है। कौन करता है, दारू। यहाँ देखो दारू वाला, क्योंकि दारू वाला मिल गया ना। आगे देखो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग से क्या याद रखो, सॉन्ग जो करता है, जो गाना गाता है वो एकदम हिट हो जाता है। तो सॉन्ग से क्या याद रखो, हिटमैन। तो सॉन्ग से कहाँ चला जाएगा, हिटमैन किधर गया, हाँ डी में देखो, हिटमैन यहाँ है ना, हिटमैन। आगे देखो स्नेक, स्नेक मतलब सांप, स्नेक मतलब करिया बहुमन, काला नाग। वो क्या करता है, काट देता है, मर जाओगे, डेथ हो जाएगा, लाश गिर जाएगा। तो डेथ से याद रखना, लाश गिर जाएगा, डेथ लाश, लॉ से लाश, टी जैसे हमें ट्रिक से समझना है यार, काम चला लेना है। 10 नंबर किसी तरह पा लेना है। एंड एपिताफ, एपिताफ को हम क्या बोले थे, अमिताभ। एपिताफ का मतलब अमिताभ। अमिताभ क्या करता है, देता है, डेला, डेला का कौन बनेगा करोड़पति में, डेला मतलब देता है। तो वाल्टर डेला मेयर, समझा ना। आपका ट्रिक कैसे लगा, यदि आपको ट्रिक अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया लगा है, आपको लग रहा है कि इस ट्रिक से हमें फायदा हुआ है, थोड़ा सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और दूसरा बात कि अपने दोस्तों के पास शेयर कर लो। मिलते हैं ऐसा ही ट्रिक के साथ अगले वीडियो में।